नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। हमारे साथ फिर से विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री एच.एस. चौहान जी हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आज हम ग्रहों पे चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बारे में बहुत बताया गया है और वो ग्रहों का राशियों पे क्या उनका वो होता है, प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। जी, आपका जो प्रश्न है ये ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं कि आखिरकार ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रह आसमान में घूम रहे हैं ये एक्चुअली आसमान में ट्रेवलर हैं। ये यात्री हैं सारे के सारे। जैसे हम यात्री हैं इस जी, धरती पे। जैसे हम यात्री हैं, संसार में आए हुए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ये भी यात्री हैं। ये ट्रेवलर्स हैं, 24 घंटे ये घूमते रहते हैं आसमान में। कहाँ घूमते ही हैं? जैसे मैं बता दूं कि आसमान में हमारे ब्रह्मांड में ये 12 राशियां हैं। 12 राशियां क्या हैं? ये तारों के समूह होते हैं। तो 12 राशियों में ग्रह अलग अलग राशियों में ट्रेवल करते रहते हैं। इनका मूवमेंट है, इनको इनको रेस्ट नहीं है, इनके जीवन में विश्राम नहीं है। ये 24 घंटे घूमने पर लगे रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये सारे घुमक्कड़ है। अब ये करते क्या हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रह जो है ना हमारे जीवन में दो तरह से होते हैं। इनके दो तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कुछ तो ग्रह जो हैं वो स्थायी, उनका सिग्निफिकेंस माने गए हैं कि स्थायी, उनको कारक कहते हैं हम ज्योतिष में। वो स्थायी कारक होते हैं कुछ चीजों के। कुछ जो है ये जैसे जैसे भावों में जाते हैं। भाव क्या है? जिन जो राशियां जिनमें बैठी हैं उनको भाव कहते हैं। तो जैसे जैसे उन भाव में ये गोचर करते हैं तो उस हिसाब से अपना ये प्रभाव छोड़ते हैं और उस हिसाब से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वैसे ही हमें फल प्राप्त होते हैं जीवन में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। नंबर एक, मान लो जैसे हम समझते हैं कि हमें पता है कि मेष राशि होती है। ये मेष राशि पहली राशि होती है। अब इसमें कोई ग्रह अगर गोचर करता है, भ्रमण करता है, तो वो हमारे जीवन में क्या कार्य करेगा, ये एक सोचनीय विषय है। इसी को ज्योतिष में फलादेश कहा गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस क्या प्रभाव डालता है, उसको फलादेश कहते हैं। तो ये मान लो सूर्य है भाई, सूर्य मेष राशि में आया है। मेष राशि में जब आएगा तो ये सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। उच्च राशि में जब सूर्य ट्रेवल करता है, गोचर करता है, तो ये दो तरह से काम करता है मेनली। नंबर एक, सूर्य को जगत पिता कहा गया है, यानी ये हमारे पिता है। यानी ज्योतिष में इनको स्थायी कारक के तौर पर माना जाता है। इनको पिता की उपाधि दी गई है। इनको हम अपना पिता मानते हैं, जगत पिता है। तो जब भी हम अपने फादर के बारे में या किसी के पिता के बारे में कोई भी विचार करेंगे ज्योतिष के तौर पर, तो उसमें सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। उसकी स्थिति क्या है सूर्य की, वो कौन सी राशि में बैठा है, तो उसकी स्थिति देख करके हम आकलन करेंगे कि ये जो जातक है, नेटिव है, उसके पिता की क्या स्थिति है। नंबर दो, फिर सूर्य से दूसरा जो हम कार्यकर्ता देखते हैं, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है क्योंकि सूर्य उपाधि का ग्रह माना गया है। ये जीवन में उपाधि देता है इंसान को। उपाधि क्या है बेसिकली देखा जाए तो? उपाधि जैसे हम कहते हैं भाई ये राजा है, ये तो मंत्री है, ये तो प्रेसिडेंट है, ये उपाधियां हैं जीवन में। हम कहते हैं ये आईएएस अधिकारी है। तो ये जो सूर्य है ये इंसान को जीवन में अधिकार का ग्रह माना गया है। तो इसको अधिकार का ग्रह मानते हुए हम एक इंसान की पदवी का भी विचार करते हैं। सूर्य को सरकार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। सूर्य जो जितने भी जीवन में हमें उपहार मिलते हैं, बड़ी बड़ी पदवियां मिलती हैं, या यूं कहे जो हमें पुरस्कार मिलते हैं, वो भी सूर्य की स्थिति के अनुसार मिलते हैं।
तो सूर्य एक ऐसे, जब ये मेष राशि में बैठा है और उच्च राशि में बैठा है, और हमारा जो एक काम करने का फील्ड होता है ज्योतिष में, जिसको दसम भाव बोलते हैं, अगर सूर्य मेष राशि दसम भाव में बैठा हो तो जो हमारे मानक ग्रंथ है जो ऋषि मुनियों ने हमें दिए, उनमें बताया गया है कि सूर्य अगर उच्च राशि दसम भाव में बैठ जाए तो इंसान को राजा बना देता है, उसको उच्च पदवी दिला देता है, तो उच्च पद पर ले जाता है। सर, तो आपने ऐसे। सूर्य के बारे में, जी अभी सूर्य ग्रह के बारे में जिक्र किया, तो हर एक जो ग्रह हैं, क्या इनका कोई टाइम पीरियड होता है जितने टाइम पीरियड तक वो एक राशि में ट्रेवल करेंगे? जी हाँ, इनके जितने हमारे नौ ग्रह जैसे माने गए हैं, हम्म, तो नौ ग्रहों का राशियों में जो गोचर है वो अलग अलग है। हाँ जी। जैसे मैं बता दूं, हमारे जो सूर्य हैं, हाँ जी। ये एक राशि में एक महीना रहते हैं, एक महीना ट्रेवल करते हैं। हम्म। अब आपको पता है कि एक राशि में 30 डिग्रियां 30 होती हैं, डिग्री, हाँ तो जी। सूर्य क्योंकि उसमें एक राशि में 30 दिन ट्रेवल करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में वो एक एक डिग्री ट्रेवल करते हैं। डिग्री ट्रेवल। तो उसी के हिसाब से हमारे महीनों का महीना मान, जो देसी महीने हैं या अंग्रेजी महीने हैं जो भी है, उनकी गणना की जाती है। तो तो सर, जैसे आज आपने सूर्य ग्रह के बारे में हमें पूर्ण ऑलमोस्ट जानकारी दी, इसका क्या दूसरी राशि में अगर सूर्य अगर किसी और मेष राशि को छोड़ के किसी और राशि में जी जाएगा हाँ, तो उसका अलग असर होगा उस राशि पर? यस, यानी मैं आपको बता दूं कि जितनी राशियां हैं, हाँ जी। ये ऊर्जा के भंडार होते हैं, हम्म। और हर राशि में सवा दो दो नक्षत्र भी होते हैं। तो जो भी ग्रह जिस राशि में ट्रेवल करता है, हर एक ही राशि के अपने अपने स्वामी ग्रह हैं। तो जो भी ग्रह जिस राशि में गोचर करता है, उसके अनुसार वो जो उस राशि का स्वामी होता है, उसके अनुसार भी वो ग्रह काम करता है। और जिस नक्षत्र में हाँ जी। कोई भी ग्रह चलता है, हम्म, तो उसका जो नक्षत्रपति होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, हम्म, वो जो ग्रह उस पर्टिकुलर राशि में जो ट्रेवल कर रहा होता है, हाँ जी। वो नक्षत्रपति के जो सिग्निफिकेंसेज होते हैं, हम्म। उसके जो कारकत्व होते हैं, उसके अनुसार भी वो काम करता है। तो हम्म। देखिए, आज सर ने हमें ग्रहों के बारे में और पर्टिकुलरली सूर्य ग्रह के बारे में पूर्ण जानकारी दी। तो अगले एपिसोड में फिर हम सर के साथ दूसरे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तभी तक के लिए नमस्कार।